हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का। हम लोग देखो कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं। मतलब क्या है, करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे इश्यूज जो थोड़े हमें समझ में नहीं आते हैं, उसकी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। आप लोग थोड़े से परेशान होंगे कि अभी ये सीरीज लगातार क्यों नहीं है, कंटिन्यूस वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। तो देखो अभी क्या है कि स्टार्ट है और चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। धीरे धीरे हम बहुत ज़्यादा रेगुलर हो जाएंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनको शेयर करने का, ताकि वो भी एक क्वालिटी कंटेंट का क्या ले पाएँ, बेनिफिट ले पाएँ और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छी से क्या करें, आगे बढ़ाएं। ऐसी मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि बच्चों ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रही होंगी। अगर आपके कोई डाउट हुआ करें या आपकी कोई भी क्वेरीज हुआ करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स की इस मुद्दे पर वीडियो बनानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या क्या करें, मुझे बता दिया करें। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, चर्चा में है, करंट अफेयर्स का है, आईआर का है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। डेफिनेटली अगले दिन उस पर आपके हो जाएगा, एक वीडियो लेक्चर देखने को मिल जाएगा। देखो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपका एक देश एक राशन कार्ड के नाम से आपने सुना है, वन नेशन वन राशन कार्ड के नाम से सुना है। इसके बारे में वीडियो लेक्चर में क्यों बना रहा हूँ या इसके बारे में लेक्चर आपको क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि देखो जब भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जो 30 जून है, इस 30 जून ऑफ 2020 से जो वन नेशन वन कार्ड है, ये स्कीम पूरे देश में आपके पास क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। पूरे देश में ये क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड? देखो बच्चों, राशन कार्ड के बेसिक्स में आपको नहीं बता रहा हूं, आप इतना याद रख लीजिए, जो राशन कार्ड है, इस राशन कार्ड का जो उपयोग है वो राशन खरीदने के लिए है ना। राशन का मतलब क्या है कि जैसे सरकार आपके पास है, वो सरकारें हमारे पास एक ऐसा वर्ग जिसके पास खाद्यान्न संकट है ना। खाद्यान्न संकट जिनको देखने को मिलता है, उस खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए सरकार क्या करती है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, या हम लोग बात करें एफएसए के बारे में, या हम लोग बात करें पीडीएस है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, राशन प्रोवाइड कराती है एक फैमिली के लिए। और इसके लिए एक कार्ड काफी होना ज्यादा जरूरी है, जिसे आप लोग जानते हैं राशन कार्ड के नाम से। आपने देखा होगा इसके लिए कौन सा, एक हम लोग बीपीएल के बारे में बात करते हैं, एक हम लोग यहाँ पर एपीएल के बारे में बात करते हैं, एक हम लोग यहाँ पर एएवाई के बारे में बात करते हैं। ये इस तरीके से आपने क्या होगा, 3 प्रकार के राशन कार्ड आपने देखे होंगे। इन पे हम लोग बाद में बात करेंगे। हम लोग वापस आते हैं कंसेप्ट पर, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है वन नेशन वन राशन कार्ड कैसे। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या है कि अभी आपके पास जो राशन कार्ड होता है, अभी आपका जो राशन कार्ड है, ये एक स्टेट में वैलिड होता है। मतलब सिर्फ आपका ये एक राज्य में वैलिड होता है, और इसमें भी देखो आपके पास क्या है, पर्टिकुलर एड्रेस डाला होता है। इसमें भी क्या है, पर्टिकुलर एड्रेस डाला होता है। मतलब इस स्टेट के जिस डिस्ट्रिक्ट के आप लोग रहने वाले हो, और उस डिस्ट्रिक्ट में भी जिस शॉप के अंतर्गत आप आते हो, मतलब जिस एरिया में आप लोग रहते हो ना, उस एरिया की जो पीडीएस शॉप है, उस पीडीएस शॉप के पास आप क्या रहोगे, रजिस्टर्ड रहोगे। मतलब क्या है कि अगर आपको इस कार्ड का यूज करना है, अगर आपको इस कार्ड का यूज करना है, तो स्टेट के साथ में वो डिस्ट्रिक्ट, और वो डिस्ट्रिक्ट के साथ में वो एरिया, मतलब जहां पर आप रहते हो, जिस समय आप जहां रहते हो, वहां जो आपका राशन कार्ड बना है, वहीं आपको क्या मिलेगा, ये पीडीएस जो स्कीम है, इसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अब आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई व्यक्ति आपके पास है, कोई व्यक्ति आपके पास है, ये अगर अपने जिले को छोड़कर चला जाता है, मान लीजिए ये ए डिस्ट्रिक्ट में रहता था और ये कहां पर चला गया, बी डिस्ट्रिक्ट में। अब आप सोचिए, अगर ये बी डिस्ट्रिक्ट में गया होगा तो शायद नहीं, डेफिनेटली किसी ना किसी काम से गया होगा। किसी ना किसी काम का मतलब क्या है, जॉब के पर्पज से गया होगा या बिजनेस के पर्पज से गया होगा। बिजनेस तो देखो करेंगे नहीं ये लोग, लेकिन किससे गया होगा, जॉब के पर्पज से गया होगा।
अब मान लीजिए कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। अब ये एक जिले से दूसरे जिले में क्या हर महीने राशन लेने आने वाला है क्या? आप खुद सोचिए, क्या 50 किलोमीटर का सफर तय करके आप दूसरे जिले में जाएंगे क्या राशन लेने के लिए? नहीं जाएंगे। अब ये तो एक जिले की बात थी। मान लीजिए ये आपके पास कोई एक स्टेट है ए और आपके पास ये स्टेट है कौन सा, बी। अब ए स्टेट का रहने वाला व्यक्ति बी स्टेट में चला गया। अब वो राशन लेने कहाँ जाए? क्या वो बी से ए में आने वाला है क्या राशन लेने के लिए? नहीं आने वाला है। बेसिकली मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखो आपके पास जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं, देखो ये राशन कार्ड आपके पास है, इसका उपयोग कौन कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जिनके पास खाद्यान्न संकट है। और खाद्यान्न संकट मोस्टली किसके पास है? हमारे मजदूरों के पास है, हमारे जो गरीब वर्ग हैं उनके पास है। और ये लोग क्या करते हैं, एक स्टेट से, है ना, ये लोग क्या करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं, किसके लिए? रोजगार की तलाश में। और इन्हें हम लोग जानते हैं किसके नाम से? माइग्रेंट वर्कर के नाम से। अब मान लीजिए ये एक राज्य से दूसरे राज्य गया, तो दूसरे राज्य का तो इसके पास राशन कार्ड ही नहीं है। अगर राशन कार्ड नहीं है मतलब ये पीडीएस से क्या नहीं ले पाएगा? फूड ग्रेन नहीं ले पाएगा। अगर पीडीएस से फूड ग्रेन नहीं ले पाएगा तो फिर इसको कोई प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे ये दूसरे राज्य गया है वर्क करने के लिए, ये दूसरे राज्य गया है पैसा कमाने के लिए, रोजगार की खोज में गया था ना, और उसको जितना पैसा मिलता था वो इसके जीवन यापन पर ही निकल जाता था। अब अगर ये सोचे कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है या अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना है तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर एक मजदूर को जो खाद्यान्न है वो पीडीएस से मिलता रहता है तो उसकी और जो ज़रूरतें हैं वो इस पैसे से क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है। जैसे बच्चों की शिक्षा है ना, माँ बाप का जो मेडिकल है या फैमिली की जो मेडिकल इमरजेंसी है, वो अपने जॉब के थ्रू क्या करता है? पैसा अर्न करता है और अपना जीवन यापन काफ़ी अच्छे से चल रहा होता है। तो देखो हमारा जो राशन कार्ड है इसमें यही समस्या है कि जहां आप हो वहां ये क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा और सारी दिक्कतें भी इसमें हैं। क्या दिक्कतें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है इसका बेसिक समझिएगा। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपका जो राशन कार्ड है, इस राशन कार्ड का जो वैलिडिटी है वो वैलिडिटी क्या कर दी है आपके पास? अब पूरा देश कर दिया है। मतलब क्या है कि आपका जो राशन कार्ड है ये भले कहीं का भी हो। मान लीजिए आपका राशन कार्ड किसका था? मध्य प्रदेश का था, और आप क्या करते हो? अब दिल्ली में रहने लगे हो, है ना, दिल्ली में रहने लगे हो और आपका जो राशन कार्ड है वो मध्य प्रदेश का है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत अब आपका राशन कार्ड पूरे भारत में वैलिड है। मतलब आपके लिए जितना पीडीएस में फूड ग्रेन की व्यवस्था की गई है आप उसको दिल्ली से भी ले सकते हो। मतलब क्या है? एक देश में एक राशन कार्ड, आप बनवा कहीं से लो, हर जगह कैसा रहेगा? वैलिड रहेगा। हर जगह जाकर आप लोग क्या कर सकते हो? इसका यूज कर सकते हैं। तो क्या इसके बेनिफिट हैं और इसके नहीं आने के पहले क्या यहाँ पर समस्याएं थी, हम लोग क्या करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्या होंगी? क्लियर होंगी। देखो हम लोग बात कर रहे हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में, और वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब क्या है? एक देश में अब एक ही राशन कार्ड होगा। मतलब अगर आपका मध्य प्रदेश का राशन कार्ड है तो आप दिल्ली में जाकर भी क्या कर सकते हो? उसका यूज कर सकते हो। इस स्कीम के आने के पहले ऐसा नहीं था। जिस जगह पे आपका नाम नोटिफाई है, जिस पीडीएफ शॉप में आपका नाम रजिस्टर्ड है, आप वहां से जाके क्या कर सकते थे? फूड ग्रेन को ले सकते थे। लेकिन इसके बाद अब आप पूरे भारत में कहीं भी जाकर, है ना, पूरे भारत में कहीं भी जाकर किसी भी पीडीएफ शॉप से क्या ले सकते हो? राशन ले सकते हो। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं कि पीडीएस वन नेशन वन राशन कार्ड है, इसके क्या पॉजिटिव्स हैं और इसकी पहले क्या नेगेटिव्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती थी। मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड आपका कैसे हेल्प करने वाला है इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखो बच्चों, अगर आप लोगों ने देखो ये इंटर स्टेट नहीं, पहली चीज तो स्टेट में इसके बेनिफिट क्या है इसको समझने की कोशिश करिएगा कि ओनली इंटर स्टेट ही प्रॉब्लम नहीं आती थी। जो आपका स्टेट है ना, इस स्टेट में भी आपको काफी सारी परेशानी देखने को मिलती थी। कैसे काफी सारी परेशानी? जो आपके पास पीडीएस है, पीडीएस
होल्डर है या जिसके पास पीडीएस शॉप है, ये क्या करता था, ये मोस्टली तानाशाह होते थे। तानाशाह होने का मतलब क्या है, देखो गरीब आपके पास जो वर्ग है, इस गरीब वर्ग को ये दबाते थे। उनके हक का जो राशन है उतना राशन उनको दिया नहीं जाता था, है ना। राशन को कम तौलना, ऐसा बोलना कि सरकार ने इतना ही दिया है। मतलब पीडीएस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा तानाशाही चलती थी। जो शॉपकीपर थे ये बहुत ज़्यादा परेशान करते थे किसके आसपास व्यक्तियों को, लोगों को, जिन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता था। और ये क्या करते थे, जमाखोरी करके उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते थे। तो इससे होता क्या था कि जो आपके पास गरीब वर्ग है, जो आपके पास मजदूर है, ये पीडीएस शॉप वाले के पास जाता ही नहीं था। अगर नहीं जाएगा तो पीडीएस शॉप वाला क्या करता था, इनका जो डेटा है उसको फर्जी तरीके से अपने रजिस्टर में अपडेट करता था और इस अनाज को, इस राशन को गलत तरीके से मार्केट में ले जाकर क्या करते थे, सेल करते थे। और इनसे क्या होता था, ये अपनी जो जेबें हैं उनको भरने में लगे हुए थे। देखो पीडीएस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी वर्ग आपके पास भूखा ना हो। और हमारे पास गरीब तबका ऐसा है जिसको एक टाइम खाने के क्या होते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो सरकार ने इंश्योर किया कि कम से कम हम लोग फूड तो प्रोवाइड कराते हैं, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। देखो ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट, मानवता ऑलवेज भी फर्स्ट है। और अगर कोई इंसान भूखा सो रहा है आपके रहते हुए तो ये सबसे बड़ा क्या है, अपराध है। कम से कम खाना तो मिलना चाहिए ना। ये तो बहुत बेसिक है। आप सोचिए, हमें जब थोड़ी भूख लगती है तो हम क्या रहते हैं, कैसी लाइफ हमारी हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। तो पीडीएस इसीलिए आया था। लेकिन जो माफिया गैंग आपके पास थी, पीडीएस शॉप वाली, ये मजदूरों को परेशान करती थी, उनके हक का अधिकार उनको नहीं देती थी। तो मजदूर इनसे परेशान होकर सामान लेने जाते ही नहीं थे। कैसे वन नेशन वन कार्ड इसमें इनकी हेल्प करने वाला है, समझिएगा। अब देखो ये वन नेशन वन कार्ड है, मतलब क्या है, आप इंडिया में किसी भी शॉप पर जाकर ले सकते हो। इंडिया में किसी भी शॉप पर जाकर ले सकते हो मतलब क्या है, आप स्टेट की किसी भी शॉप पर जाकर ले पाओगे। मतलब क्या है, आप डिस्ट्रिक्ट की किसी भी शॉप पर लेकर जाकर ले पाओगे। ये तो आपको क्या रखना है, याद रखना है ना। तो इससे क्या होगा, जो माफिया गैंग थी, इस माफिया गैंग का जो डर है वो कैसा होगा, कम होगा। अब मान लीजिए कोई शॉपकीपर, कोई दुकानदार अगर हितग्राहियों के साथ मिसबिहेव करेगा, गलत तरीके से बातचीत करेगा, अगर मिसबिहेव करेगा, गलत तरीके से बातचीत करेगा, तो उसके पास जो लाभार्थी हैं वो लोग जाएंगे नहीं राशन लेने के लिए। अगर उसके पास राशन लेने के लिए नहीं जाएंगे तो सरकार पूछेगी कि ऐसा क्या है कि भाई तुम्हारे पास आ नहीं रहे हैं। सरकार पूछेगी, जवाब दो। मतलब कहीं ना कहीं तुम गलत काम करते हो, गलत बिहेवियर करते हो, इससे लोग तुम्हारे पास आते नहीं है और उसका जो लाइसेंस है वो क्या हो सकता है, आपके पास कैंसिल हो सकता है। मतलब देखो, ये आपका सिर्फ मजदूरों को, ये आपके पास लेबर को सिर्फ एम्पावर नहीं करेगी, मतलब सिर्फ फूड ग्रेन प्रोवाइड नहीं कराएगी, ये इनको एम्पावर भी करेगी। और पीडीएस शॉपकीपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, आपके पास यहाँ पर फिक्स होगी। मतलब हमारे जो पीडीएस सिस्टम है, इस पीडीएस सिस्टम में सबसे ज्यादा धांधली हमें देखने को मिलती है और इस धांधली से हम लोग क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और जो गरीब वर्ग है उनके अधिकार उनको क्या हो जाएंगे, मिलने लगेंगे। और इससे क्या होगा, आपके पास जो हमारे समाज में भुखमरी की हम लोग बात करते हैं, ये भुखमरी की समस्या में थोड़ी बहुत कमी तो क्या होगी, हमें देखने को मिलने वाली है। क्लियर है। दूसरा, इससे आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट होने वाला है, देखिए ये तो सारी चीजें हमने यहाँ पर समझी कि वन नेशन वन कार्ड क्या है, इसके बेनिफिट क्या है। ये तो एक स्टेट की हमने बात की। सोचिए, जो व्यक्ति आपके पास एक राज्य को छोड़कर चला गया था, ए स्टेट से बी स्टेट चला गया था, यहाँ पर ये वर्क करता था और इसके जो पैसे हैं वो खाने में ही चले जाते थे। अगर वहां जाकर इसको पीडीएस सिस्टम का लाभ मिलने लगेगा तो इसकी जो सैलरी है ये सेविंग के तौर पर रहेगी और इससे जो अपनी फैमिली है इसको ये फाइनेंशियली क्या कर पाएगा, सपोर्ट कर पाएगा। एक गुड लाइफ, एक क्वालिटी लाइफ इसके फैमिली को क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब देखो, ये वन नेशन वन कार्ड है तो अच्छा, लेकिन इसका जो इंप्लीमेंट है ना, ये करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि ऐसे समझिए, आपने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इंप्लीमेंट तो कर दिया। अब अगर आपने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि भैया मान लीजिए एक आपके पास ये कोई पर्सन है ए, ये पर्सन गया कहाँ पर, आपके पास एक्स शॉप वाले के पास, इससे भी लेकर आ गया, ये गया वाई शॉप वाले के पास, इससे भी लेकर आ गया। इसमें तो क्या होगा, धांधली होगी ना। तो सरकार को यहाँ पर इंश्योर करना पड़ेगा जो आपके पास
राशन कार्ड हैं, इन राशन कार्ड को बहुत अच्छी तरीके से मैपिंग की जाए और इनको कनेक्ट किया जाए किससे, आधार कार्ड से, है ना। इनको कनेक्ट किया जाए किससे, आपके पास आधार कार्ड से, और पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से, मतलब जिस भी व्यक्ति को राशन मिलना है उसका जो थंब होता है उसको प्रेस कराना है, मतलब थंब के थ्रू आपको क्या दिलाना है, राशन देना है, जिससे वो आपके पास क्या हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए और इस स्कीम का मिसयूज होने से हम लोग क्या करें, रोक पाए। देखो बच्चों, वन नेशन वन कार्ड स्कीम अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार को यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। कैसा ध्यान, कि देखो अगर जल्दी जल्दी में हमने राशन कार्ड्स को आधार कार्ड में लिंक करने का काम दिया और ऑफिशियल्स ने धांधली करके कैसे भी करके उस कार्य को कंप्लीट कर दिया, तो लाखों नहीं करोड़ों लोग आपके पास हैं वो पीडीएस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे और उनको जो डेली के लिए मेल मिलता है सरकार के द्वारा वो नहीं मिल पाएगा। तो इस स्कीम का जो बेनिफिट है उससे ज़्यादा तो इसका नुकसान हो जाएगा। तो सरकार को एक चीज़ इंश्योर करना चाहिए कि भले इस स्कीम में धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन कोई भी ऐसा वर्ग पीडीएस का जो बेनिफिशियरी है इसमें बचना नहीं चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति पूरे टाइम परेशान रहेगा और जो फूड ग्रेन है वो उसको आसानी से नहीं मिल पाएगा। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। तो देखो बच्चों, ये हमारी सीरीज चलेगी आपके लिए लगातार, और जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाना है, जिस भी टॉपिक पर आप लेक्चर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, अगले दिन उस पर आपको क्या मिल जाएगा, लेक्चर देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।